नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लगन के अंदर सूर्य का प्रभाव। तो सबसे पहले अपने टाइम को ना गवाते हुए और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। तो वृषभ लगन का मतलब दो, अगर लगन में दो है तो वृषभ लगन की एक कुंडली हुई। अब सूर्य 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे, तो हर भाव में वो किस तरह का प्रभाव देंगे इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष जो सीखना चाहते हो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वृषभ लगन के जो लोग हों उनके लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, वृषभ लगन दो लिखा है लगन में, तो वृषभ लगन की कुंडली हुई। अब सूर्य जो होते हैं सुखेश होते हैं इस कुंडली के अंदर, क्योंकि सूर्य की सिंह राशि होती है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी हुए सूर्य, इस भाव के स्वामी सूर्य हुए। चौथे भाव से सुख देखते हैं, मकान देखते हैं, वाहन देखते हैं, भूमि देखते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं, पानी देखते हैं, राज्य देखते हैं और सभी प्रकार का सुख देखा जाता है, भौतिक सुख। और ये सुख को मिला तो कलयुग की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण मिला। बहुत सारे लोग वृषभ लगन के अंदर सूर्य को मारक समझते हैं और कहते हैं खराब फल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य का अगर प्लेसमेंट अच्छा है कहीं कहीं पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देंगे। तो किस तरह के, इसी विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो चतुर्थे सूर्य, सुख के कारक सूर्य वृषभ लगन के अंदर अगर लगन में ही आके बैठ जाए तो किस तरह का प्रभाव आपको देंगे। जातक स्वाभिमानी, जातक के अंदर ईगो, जातक गुस्सेल स्वभाव का, जातक निर्भीक, लीडर की क्षमता बहुत अच्छा, डिसीजन बहुत अच्छा, परिवार को सुख देने वाला, साथ ही साथ कम मित्र होते हैं ऐसे जातक के। और सुखे से अगर लगन में बैठ जाए तो निश्चित रूप से सूर्य की दशा अंतर दशा में जातक को सुख जरूर प्राप्त होते हैं। अगर शुक्र यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ जाए या शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो सूर्य की दशा अंतर दशा भौतिक सुख की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, सुखों की दृष्टि से बहुत अच्छी जाती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ईगो जरूर देखी गई है। सूर्य चतुर्थी से अगर धन भाव में बैठ गए बहुत बढ़िया, तो ज़्यादा से ज़्यादा तक धनवान, धनी, समाज में मान सम्मान, सभी प्रकार का सुख, पैतृक सुख, माता के साथ अच्छा सहयोग और जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी और व्यवसाय और रोजगार की दृष्टि से जातक बहुत अच्छा। बुध यहाँ पे जितना अच्छा होगा सूर्य अपने कारक तत्व में और अच्छे फल देने में उतना ही बाध्य हो जाएगा। चतुर्थेश अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक चीज तो देखने को मिलेगी, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से उतना सुख पाएगा। यहाँ मेहनत जातक को देखनी मिलेगी। अगर जातक मेहनती है तो एक निश्चित के बाद थोड़ा सा मेहनत करा के परिश्रम तो जरूर कराएगा व्यक्ति को, एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। अगर परिश्रम करता रहेगा जातक पूर्ण रूप से और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से एक अवधि के बाद जातक जिंदगी के अंदर सभी प्रकार के सुख जरूर प्राप्त करेगा, जरूर। और भाग्य उसका निश्चित रूप से साथ देगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ मानसिक रूप से तनाव देगा, थोड़ी सी दिक्कत देगा। मंगल अगर गड़बड़ है, चंद्रमा गड़बड़ है तो पैतृक संपत्ति को देख के भी लड़ाई झगड़े करते हुए देखा गया है। सूर्य अगर अपनी खुद की राशि में है तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। एक राजयोग की तरह रिजल्ट यहाँ पे चंद्रमा सूर्य देंगे। अपने खुद की राशि में बैठा और चतुर्थेश अपने सुख भाव में अपनी खुद की राशि में, तो यहाँ पे किस तरह का, तो माता का सुख पूर्ण रूप से, पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से सुख, अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, अपने ही क्षेत्र में काम करने वाला होगा, अपने क्षेत्र में विशेषकर उसको बहुत फायदा होगा। धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, भूमि का लाभ, मकान का लाभ, किसी भी प्रकार का चाहे गाड़ी हो, सूर्य की दशांतर में पूर्ण रूप से जातक को मिलेगी। पिता का पूर्ण रूप से लाभ, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी व्यक्ति को। हालांकि सूर्य यहाँ पे बैठ के दसम भाव में रोजगार में तो बढ़ाएंगे, पर पिता के कंपेरेटिवली माता के साथ उनकी अच्छी उनके रिश्ते होंगे। चतुर्थेश अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग मिलता है, संतान की दृष्टि से बहुत बढ़िया। संतान के बाद फायदा, पहले पुत्र का योग, जातक खुद तेजस्वी, पूर्ण जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति के। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ लेता है, भविष्य में घटित होने वाली। पढ़ाई की दृष्टि से बहुत अच्छा, टेक्निकल डिग्री और स्टडी की दृष्टि से बहुत अच्छा। साइंस के क्षेत्र में अगर जाए और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाए तो जातक को बहुत बढ़िया। और सूर्य के दशांतर दशा में संतान के बाद अगर सूर्य की दृष्टि में जातक को बहुत फायदा होता है और संतान के बाद भी विशेषकर जातक का भाग्य उदय होता है। छठे भाव में जरूर पैदा कर देंगे दिक्कत सूर्य की दशांतर दशा में। कैसा होगा, तो नेत्र की दिक्कत होगी, हड्डी में दिक्कत होगी,
कमर में दिक्कत होगी, स्पाइनल में दिक्कत होगी, जो कमर की हड्डी होती है, मेरुदंड जिसके बोलते हैं, माइग्रेन, सिर में दर्द रहना, साथ ही साथ जो है विटामिन डी की कमी होना, इस तरह की दिक्कत, गुप्त शत्रु जातक के, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं, पिता की का पूर्ण रूप से लाभ न मिल पाना, व्यय बहुत होता है, गुप्त शत्रु बन जाते हैं, एक बार झूठा आरोप लगता है जातक पे, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। सप्तम भाव में सूर्य यहाँ पे थोड़ी सी ईगो पैदा कर देता है। अगर मंगल की स्थिति गड़बड़ है तो विवाह को तोड़ने का भी सूर्य पूरा काम करेंगे। हालांकि अगर मंगल मजबूत है तो विवाह नहीं टूटेगा, पर कहीं ना कहीं एक ईगो दोनों के बीच में देखी जाती है। ईगो की वजह से दोनों के रिलेशन में थोड़ी लड़ाई झगड़े देखने को मिलते रहते हैं। हालांकि मकान यहाँ पे अगर मंगल बहुत अच्छे हैं तो वैवाहिक जीवन के बाद जातक का भाग्य उदय भी होता है, विशेषकर बहुत लाभ होता है जातक को। अष्टम भाव में अगर सूर्य है तो यहाँ पे हानि कर देंगे। हानि किसकी? सुखों की। तो सुखों की हानि होगी, मकान बनाने में दिक्कत होगा, वाहन बनाने में दिक्कत होगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं जातक को, मानसिक शारीरिक कष्ट होता है, पिता की तरफ से कष्ट होता है। सूर्य की दशा में शारीरिक रूप से भी बहुत परेशानी होती है। विटामिन डी, कमर में दर्द और साथ ही साथ हड्डियों को लेकर दिक्कत, नेत्र से संबंधित दिक्कत जातक को बने रहते हैं और कॉन्फिडेंस की भी कमी देखी जाती है। गवर्नमेंट महकमा, गवर्नमेंट मतलब कोई भी काम हो ना, ये सरकारी नौकरी है तो उसमें दिक्कत, अगर पहले तो लगती नहीं, अगर हो तो उसमें फायदा नहीं मिल पाता है। ठेकेदारी करें तो पेमेंट उलझ जाएगी। नवम भाव में अगर सूर्य हो तो चतुर्थ होने के कारण यहाँ पे शत्रु राशि में तो है, पर निश्चित रूप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाग्य का साथ ही मिलेगा जातक को, भाग्य का फायदा भी मिलेगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा, चाहे शत्रु राशि में हो। थोड़ी बहुत नोक झोंक जरूर हो सकती है, पर सूर्य की दशांतर दशा के अंदर सुख के साथ साथ भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता है। देखो, दशम भाव में सूर्य अच्छा तो माना जाता है, पर यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में बैठा जाता है। हालांकि अपनी सातवीं दृष्टि से सुख भाव को भी देख रहा है, तो निश्चित रूप से व्यापार, नौकरी, रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा। यहाँ पे सूर्य गवर्नमेंट नौकरी के योग बनाता है। चतुर्थ भाव में लगन में और दशम भाव में सूर्य गवर्नमेंट नौकरी के जातक के योग बनाता है। तो व्यापार की, रोजगार की दृष्टि से और सुखों की दृष्टि से सूर्य यहाँ पे अच्छा। हालांकि शनि यहाँ पे बहुत अच्छा हो, शनि साथ न बैठा हो, शनि की दृष्टि सूर्य पे ना पड़े, पर कहीं पर भी सूर्य अगर लाभ, जैसे सूर्य अगर पंचम भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे सूर्य बहुत फायदा देगा आपको। 11वें भाव में अगर सूर्य है तो अच्छा माना जाता है एकादश में सूर्य, तो निश्चित रूप से लाभ की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, बिजनेस में लाभ और साथ ही साथ जो भी इच्छा, इन सभी प्रकार से, संतान की दृष्टि से, समाज में मान सम्मान की दृष्टि से जातक को फायदा मिलता है। सूर्य ऊंच का तो हो जाता है 12वें भाव में, पर निश्चित रूप से 12वें भाव का दोष जरूर लगेगा। तो नेत्र संबंधित, जैसे बताया, हड्डी संबंधित, माइग्रेन संबंधित दिक्कत होगी, सुखों में कमी होगी, चीज़ों में डिले होगा। हालांकि अगर मंगल यहाँ गड़बड़ है तो पैतृक संपत्ति को लेकर भी दिक्कत देखी गई है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।